नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल इम्प्रूव नॉलेज और मैं हूं शशि प्रकाश झा। भारत सरकार जिस पावर कॉरिडोर को पूरे दुनिया में पहचान दिलाना चाह रही है, उसके लिए उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना का घोषणा की हुई है, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी परियोजना के बारे में जानेंगे, जो इस परियोजना का कुल लागत राशि क्या है तथा इस परियोजना की मुख्य बातें क्या है। तो इसकी जानकारी के लिए आप पूरे वीडियो को देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेंट्रल विस्टा परियोजना को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप मेरे बोर्ड पे बने हुए मानचित्र मैप का अध्ययन करें। मैं आपको बहुत ही सरल एवं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं जो पावर कॉरिडोर क्या है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। अभी वर्तमान में भारत सरकार का जो प्रशासनिक क्षेत्र जिस जगह से एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है वो बस इसी पथ पे संभाला जाता है और यही कॉरिडोर है। इसी कॉरिडोर को पावर कॉरिडोर कहा जाता है। क्यों पावर कॉरिडोर कहा जाता है? क्योंकि भारत सरकार अपनी जितनी भी ऑफिसेज हैं, उसके जितने भी मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री का जितने भी कार्यालय हैं, वो सभी इसी कॉरिडोर में है। इसलिए इस कॉरिडोर को पावर कॉरिडोर कहा जाता है, जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हम आप सब जानते हैं रिपब्लिक डे का जो परेड होता है वो इसी पावर कॉरिडोर पे होता है, इसी राजपथ पे होता है। यही 3 किलोमीटर का रास्ता को ही राजपथ कहा जाता है। और सेंट्रल विस्टा क्या है? तो सेंट्रल विस्टा भारत सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस एरिया से संभाला जाता है, जिस जगह एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे वो सारा ऑफिस है, उसी को तो सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और यही सेंट्रल विस्टा को समझने के लिए आप देखिए, ये 3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पावर कॉरिडोर जो कि राजपथ के नाम से जाना जाता है, इसी राजपथ के किनारे उत्तर में नॉर्थ ब्लॉक है और इसके साउथ में साउथ ब्लॉक कहा जाता है। नॉर्थ ब्लॉक के पास में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिस, मंत्रालय का ऑफिस है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस भी साउथ ब्लॉक के पास में ही है। इसी राजपथ से जब हम आगे जाते हैं तो इसी जगह सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। सेंट्रल विस्टा कहने का मतलब हमारे देश के लिए एक नया संसद भवन बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी वर्तमान संसद भवन से ज्यादा होगी और उसका 100 वर्ष आगे को देखते हुए उसका निर्माण किया जा रहा है। तो सेंट्रल विस्टा इसी राजपथ के किनारे सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया जा रहा है। तो आपने इस वीडियो के इस मैप के माध्यम से जाना जो पावर कॉरिडोर क्या है और सेंट्रल विस्टा क्या है। अब हम जानेंगे जो सेंट्रल विस्टा का घोषणा कब किया गया, साथ ही साथ इसका फाउंडेशन, लेड फाउंडेशन कब किया गया, साथ ही साथ यह कब पूरे देश को लोकार्पित किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना को भारत सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया था वो ईयर था 2019 के सितंबर में केंद्र सरकार ने घोषणा किया सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में। साथ ही साथ ईयर 2020 के दिसंबर में 10 दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस जगह का भूमि पूजन किया गया और उस जगह का लेड फाउंडेशन किया गया। वो डेट था 10 दिसंबर 2020 और ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है जो 2024 में यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार होगा। साथ ही साथ इसे देश को लोकार्पित किया जाएगा। अब 2024 में कौन करेंगे ये तो भविष्य बताएगा, परंतु केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी परियोजना युद्ध स्तर पर जारी है। अब हम जानेंगे सेंट्रल विस्टा परियोजना की प्रमुख बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है जहां पे यह रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा वो एरिया है 64,500 मीटर स्क्वायर एरिया में इसका रीडेवलपमेंट का वर्क चलेगा। और इस एरिया में जितने भी पुराने बिल्डिंग हैं उसे हटा करके उस जगह न्यू बिल्डिंग्स बनेंगे। और कौन कौन से बिल्डिंग बनेंगे यहां पर? तो सबसे पहले इस जगह जो एक प्रमुख
बिल्डिंग बनने वाला है वो हमारा नया संसद भवन बनने वाला है, जो कि 4 स्टोरेज बिल्डिंग होगा, 4 मंजिला बिल्डिंग होगा हमारा पार्लियामेंट। साथ ही साथ एसपीजी के लिए एक नया बिल्डिंग होगा और भी बहुत सारे बिल्डिंग होंगे जो बहुत सारे मंत्रालयों के लिए होंगे। और साथ ही साथ इस सेंट्रल विस्टा परियोजना का जो बजट है वो 13,450 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना में जो हमारा नया संसद भवन बनने वाला है, आइए हम जानते हैं अब इस परियोजना के लिए जो हमारा नया संसद भवन है उसकी क्या प्रमुख बातें हैं। तो सबसे पहले समझिए, इसके लिए हमारा नए संसद भवन के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, जो बजट का निर्धारण किया गया है वो है 971 करोड़ 971 करोड़ रुपए की लागत से हमारा यह नया संसद भवन बनेगा, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत होगा और इसे 100 साल आगे की जो भी आवश्यकताएं होंगी उसमें अभी से ही इसके अंदर ऐसी इम्यूनिटीज का व्यवस्था रहेगा जो हमें 100 वर्षों तक जरूरी नहीं पड़ेगा किसी अदर फैसिलिटीज के लिए। साथ ही साथ इसमें जो कैपेसिटी होगा, जिसमें लोकसभा में 888 मेंबर बैठ सकेंगे और राज्यसभा में 384 मेंबर बैठ सकेंगे। और जब दोनों का ज्वाइंट सेशन चलेगा तब 1224 मेंबर के बैठने की कैपेसिटी इस नए संसद भवन में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारा नया संसद भवन है उसके जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो बहुत ही एक फेमस आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है बिमल पटेल, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। और हमारा जो पुराना संसद भवन है जो जिसे बनाया गया है लुटियंस के द्वारा, एक अंग्रेज वास्तुकार थे, लुटियंस के द्वारा बनाया गया है। और हमारे जो अब नए संसद भवन बनेंगे वो हमारा एक भारतीय बनाएगा जिसका नाम है बिमल पटेल। तो आपने देखा सेंट्रल विस्टा परियोजना भारत सरकार की कितनी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना से देश का हर एक नागरिक गर्व से सीना तान कर बोलेगा जो हमने अपना एक नया संसद भवन बनाया है जो दुनिया के संसद भवन से भी बहुत अच्छा होगा। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में, तथा आपने अपने नॉलेज को इंप्रूव कर जाना सेंट्रल विस्टा क्या है तथा इस परियोजना की प्रमुख बातें क्या है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर इस वीडियो के इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही खास और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।